हेलो, आइए आज हम आपको ले चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। देखिए, जो इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल एंड गुड्स है इसके बारे में आज आप जानोगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी वस्तुएं होगी, जो सेवाएं हुई और जो फिर कैपिटल हुई, जो आपस में हम लेन देन करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री से। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी विश्व के अंदर, कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रीज होती है उनके आपस में दो तरीके के रिलेशन होते हैं। जो आपस में जो एक तरीके से लिंक्ड होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर जिसको आप व्यापारिक संबंध बोल सकते हो। सेकेंड होता है कैपिटल फ्लोज का, जिसका आप वित्तीय संबंध बोल सकते हो। अब देखिए, कोई भी कंट्रीज है जब आपस में उनके ये दो तरीके के रिलेशन होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए कि यूएसए की इकोनॉमी का। यूएसए की इकोनॉमी के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव यदि आएगा वहां पर, या डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जैसे कि 1929-30 में आया, या फिर आप देखो 2007-8 जैसी जो प्रॉब्लम आए। 2007-8 में क्या हुआ था? वहां पर होम लोन जो है बहुत ज्यादा दे दिए गए थे। उसके बाद क्या, होम लोन जो है लोग चुका नहीं पाए थे, जिसके कारण से क्या हुआ था? वहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रैश हो गया था। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यूएसए में चाहे डिप्रेशन आए, चाहे फिर वहां की ग्रोथ ज्यादा हो, कोई भी सिचुएशन हो, जितनी भी कंट्रीज जो है उसके साथ लिंक्ड है वो सबको इंपैक्ट करेगी ही करेगी। जैसे कि भारत, चीन, जापान, यूरोप, ये कुछ एग्जांपल है। वैसे तो बहुत से और भी बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन जो मेनली हमने यहाँ पर 3-4 कंट्री के नाम लिखे कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वो इन कंट्रीज को भी प्रभावित करेगी जो इस कंट्री के साथ संबंध रखती हैं। अब देखिए, यूएस और इंडिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यूएस के अंदर इनकम कम हो जाती है, और देखिए यहां से नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो आप उसको लाइट मत लेकर चलिए कि ये टॉपिक तो एमए ही है। एमए कुछ नहीं होता, हर चीज काम की होती है, और एक टॉपिक को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए जो ये मेहनत है उसको बर्बाद ना जाने दें, उसको अच्छे तरीके से आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए, अगर यूएस की इकोनॉमी के अंदर, अगर आप यूएस की इकोनॉमी जो है वहां पर अगर यूएसए में लोगों की इनकम घट जाए तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इंडिया के ऊपर पड़ेगा। क्यों? उनकी इनकम घटेगी तो आपके एक्सपोर्ट क्या है वो घट जाएंगे। आप सभी जानते हो कि अगर आप ऑल ओवर ट्रेड देखते हो तो सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है। बट अगर आप डेफिसिट में देखते हो तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? चाइना के साथ है। लेकिन अगर आप सरप्लस में देखते हो, यानी कि एक तरीके से आप एक्सपोर्ट किसके साथ ज्यादा करते हो? वो सबसे ज्यादा करते हो अमेरिका के साथ। आयात या इंपोर्ट सबसे ज्यादा किससे करते हो? चाइना से करते हो। तो आपने ये देख लिया। तो अगर यूएसए के लोगों की आय ही घट जाएगी तो आपके सामान को वो क्यों लेंगे, या फिर कैसे लेंगे जब उनके पास परचेजिंग पावर है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। तो जब उनकी इनकम घटेगी तो इनकम घटने से आपकी इकोनॉमी प्रभावित होगी, आपके एक्सपोर्ट जो है गिर जाएंगे, ये इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, मानकर चलते हैं कि यूएसए के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाए इंडिया से। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएसए में ज्यादा हो जाएगा तो आपके इन्वेस्टर जो है यहाँ से आपका पैसा निकाल कर कहाँ ले जाएंगे? दूसरे कंट्रीज में, यानी कि यूएस में वो जाकर इन्वेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए, जिस कंट्री का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है हमेशा जो शेयर्स और बॉन्ड्स में जो पैसा लगाया जाता है उसी कंट्री में सबसे ज्यादा लगेगा। तो इस चीज को नोट डाउन करके चलिए। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 2002-3 में ऐसा हुआ, 3-4 में ऐसा हुआ, फिर आप देखोगे 7-8 में, और 2014-15 में। अब देखिए, जब डॉलर का इस तरीके का प्रभाव होगा तो डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा हमारी एक्सचेंज रेट के ऊपर, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं ये दोनों ही प्रभावित होंगे। जब ये दोनों प्रभावित होंगे तो इससे फिर आगे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आए तो इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज रेट के ऊपर, एक्सचेंज रेट के अंदर ये होता है कि आपका जो रुपया है
वो क्या कर जाएगा, आपका रुपया जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, आपके रुपए की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, आपका रुपया एप्रिशिएट कर जाएगा, एप्रिशिएशन हो जाएगा उसमें, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपके इंक्रीज होंगे तो उससे मनी की सप्लाई भी प्रभावित होगी, वो भी बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब डिक्रीज होते हैं तो मनी की सप्लाई भी घट जाती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कुछ एक तरीके से थोड़ा सा एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। उस डेरिवेशन में क्या बताया गया है। डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ये है कि नेशनल इनकम अकाउंट आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि चाहे आप कुछ भी करो वो क्या रहेंगे, एक तरीके से आइडेंटिकल है, ठीक है। चाहे आप इनकम मेथड से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, चाहे वैल्यू एडिशन मेथड से आप नेशनल इनकम को निकालो, तीनों तरीके से एक जैसी ही वो निकल कर आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से बनती है, कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और नेट एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट जब मैं आपको बताती हूँ तो इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर ये करंट अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है। अगर आप ये नहीं जानते कि ये करंट अकाउंट का कैसे पार्ट है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, आप वहां से इसको क्लियर कर सकते हो। तो देखिए जब हमारी इनकम है, आप एक सिंपल तरीके से सोचिए, जब आप क्या करते हो, आप इस तरीके से करते हो ना कि जब वाई में से आप कंजम्पशन घटा देते हो, इनकम के दो पार्ट होते हैं, या कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। जब इसमें से सी घटा देते हो तो एस बचता है ना, यहाँ पर एक क्या है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि सी प्लस आई प्लस डी। तो ये करोगे कि वाई में से अगर आप सी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर दोगे तो इस साइड क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट आपका इस साइड बच जाएगा। अब देखिए ये आपका खर्चा है, ये आपकी आय है, ये आपने कंज्यूम कर लिया और इस इनकम में से। तो ये सारा का सारा किसके बराबर होगा, एक तरीके से जो आपकी डोमेस्टिक सेविंग है उसके बराबर होगा। तो ये देखिए जो सेविंग हो किसके बराबर है, सेविंग ये जो निकल कर आई वो किसके बराबर हुई, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट के। जो सेविंग है आपकी वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है कि कितने आपके नेट एक्सपोर्ट है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, इन चीजों के बराबर हुई। अब आगे देखिए यदि हम एस में से आई माइनस कर देते हैं और तो इस साइड क्या रह जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। जो नेट एक्सपोर्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, BOT भी हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बोल रही, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें वस्तुओं के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाती है। तो यह आ जाएगा आपका ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ये आपका ट्रेड बैलेंस आ जाएगा। और इसको बोलेंगे हम नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। इसको नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो क्यों बोलेंगे, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। इसको कवर करने के लिए, इसको मीट करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसके लिए हमें चाहिए नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। अभी बताती हूँ क्या होता है नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। ये जो नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो क्या होता, अभी देखो मान लिया जाए कि आपके पास सेविंग ज्यादा हो जाए। अब सेविंग ज्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, तो इसको कहाँ पर लगाओगे, बाहर कहीं भेजोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे। तो इसका मतलब क्या, फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। दूसरे केस में देखिए अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए और सेविंग है नहीं, तो कहाँ से लेकर आए, जब आपके पास बचत है ही नहीं और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया, तो आपने कहाँ से किया, बाहर से किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इन दोनों को मीट करने का काम करता है नेट फॉरेन कैपिटल जो एक तरीके से जो इनफ्लो बोलो, यानी कि जो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आएगा वो नेट फॉरेन जो कैपिटल है उससे कवर किया जाएगा। और ये किसके बराबर है, ट्रेड बैलेंस के बराबर है। अब आगे देखिए इसका क्या मतलब होता है, यदि यहाँ पर सेविंग आपकी ज्यादा हो जाए और इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कि क्या कैपिटल आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। कैपिटल आपकी कंट्री से बाहर जाएगी या फिर आएगी, बचत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। आपके पास क्या है 500 रुपये, बट लेकिन आपने क्या किया 300 रुपये ही इन्वेस्ट किए, तो 200 रुपये आपके पास अभी पड़े हुए हैं ना बचत खाते में। तो क्या करोगे, कहीं दूसरे देश में जाकर उनको लगा दोगे। तो जब सेविंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब होता है कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो।
दूसरे केस में देखिए, यदि इसका अपोजिट आप कर दोगे, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अब देखिए कहाँ से आए आपके पास पैसे, आपके पास सेविंग है 300 रुपये और आपने इन्वेस्ट कर दिया 500 रुपये का, तो अभी 200 रुपये का कम आपके पास बजट है, यानी कि कम पैसे हैं, 200 रुपये नहीं है आपके पास। तो इसको कहाँ से, ये बाहर की कंट्री से आपके देश में आए होंगे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, तो आपने ये चीजें समझी, ये टॉपिक इतना ही है। और जो एमए इकोनॉमिक्स में जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को मैंडेटरी देखें, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में इन चीज़ों को देख लें कि जिस कंट्री में इनकम ज़्यादा होती है या इनकम घटती है तो दूसरे कंट्री के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, ब्याज की दर घटती या बढ़ती है तो वो दूसरे कंट्री को किस तरीके से प्रभावित करती है। उनके लिए इतना ही सफिशिएंट है। दूसरा, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कवर अप किससे किया जाता है, नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो से, कि नेट कैपिटल जो नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो से इसको इक्वलाइज करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, नेट एक्सपोर्ट के। आई होप कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये पहुँच सके, लोग इसका क्या कर सके, यानी कि जो बच्चे जो पढ़ने वाले, वास्तव में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि आप देखिए हर बंदा क्या चाहता है, फ्री में जो आपको चीज़ मिलती है, फ्री में चीज़ों के क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जब तक आपने पेमेंट नहीं की है तब तक आपके वो काम की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी वीडियोज भी होती हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बट लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और वो जो मेहनत है वो अगर किसी के काम ना आए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो को नहीं देख रहे हो, और वो वीडियो जो आपको यूट्यूब पे शायद ही मिले, तो देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक, जब अगर यहाँ तक आप आए होगे तो आप इस वीडियो को भी देख ही रहे होगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और